जरूर। धून। धुनी फिल्म पर एक आकर्षक लेख यहाँ दिया गया है जिसमें कहानी का जादू और उसके गहरे उद्देश्य शामिल हैं। साथ ही आपकी पसंदीदा अभिव्यक्ति का स्पर्श भी। धून। क्या हम मुक्ति की तलाश में हैं या अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख रहे हैं? एक महाकाव्य जो रेत और कीड़ों से परे है। क्या आप अनथीन सुनहरी रेत वाले ग्रह की यात्रा के लिए तैयार हैं, जहाँ पहाड़ जैसे विशाल कीड़े धरती पर कहर ढाते हैं और जहाँ ब्रह्मांड का रहस्य जादुई मसालों के दानों में छिपा है? धून। जून केवल एक नेत्रहीन मनमोहक विज्ञान कथा महाकाव्य नहीं है, बल्कि उन अवधारणाओं पर गहराई से सोचने का एक साहसी निमंत्रण है जिन्हें हम स्वाभाविक मानते थे। जिस क्षण आप रहस्यमय युवा पॉल एट्रीड्स के साथ अरैकिस ग्रह पर कदम रखते हैं, आप खुद को राजनीतिक संघर्षों, पारिवारिक साजिशों और प्राचीन भविष्यवाणियों से भरे एक ऐसे ब्रह्मांड में डूबा हुआ पाएंगे जो उबल रहा है। एट्रीड्स का महान परिवार इस कठोर ग्रह पर मसाला स्पाइस को नियंत्रित करने के लिए जाता है, जो आकाश गंगा में सबसे महंगा पदार्थ है, जो बड़प्पन को लंबी उम्र देता है, चेतना का विस्तार करता है और तारों के पार यात्रा को सक्षम बनाता है। लेकिन ये मिशन एक बहुत गहरे संघर्ष का सिर्फ एक मुखौटा है। क्या चीज आपको दून से नजरें हटाने नहीं देती? ये फिल्म आपको एक शानदार दृश्य यात्रा पर ले जाती है जो रेगिस्तान की भव्यता और क्रूरता को दर्शाती है, लेकिन इस आकर्षक सतह के नीचे कहानी का दिल शक्तिशाली और विवादास्पद संदेशों से धड़कता है। तथाकथित उद्धारकर्ता का पवित्र पतन। दून के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक परेशान करने वाला सवाल उठाना है। क्या जिस मुक्तिदाता को हम तलाश रहे हैं वो वास्तव में हमारा उद्धार करता है या यह हमारी बर्बादी की शुरुआत है? पॉल एट्रीड्स एक पारंपरिक नायक नहीं है। भविष्य के बारे में उसकी उलझी हुई दृष्टियां उसे भयानक रास्ते दिखाती हैं और अकेला उद्धारकर्ता होने के बजाय हम देखते हैं कि कैसे करिश्माई नेता, जिस पर आशाएं टिकी होती हैं, पवित्र पतन का कारण बन सकता है, जो लाखों लोगों को एक अंतहीन ब्रह्मांडीय युद्ध की ओर ले जाता है। फिल्म हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम बिना आलोचनात्मक चेतना के शक्तिशाली नेताओं का अनुसरण करते हैं? पर्यावरण और संसाधनों पर संघर्ष। हमारी दुनिया का एक दर्पण। अरैकिस हमारी दुनिया का एक जीता जागता प्रतीक है। पानी की कमी से जूझ रहा एक रेगिस्तानी ग्रह और उसके कीमती संसाधन मसाले बड़ी शक्तियों के बीच एक भयंकर संघर्ष का केंद्र है। ये हमारी समकालीन वास्तविकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तेल, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष और कैसे शोषण पर्यावरण को नष्ट करता है और स्वदेशी लोगों की संस्कृतियों को कुचलता है, जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ मूल फ्रेमेन जनजातियां करती हैं, जो अपने कठोर पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहती हैं। नियंत्रण का एक उपकरण। धर्म चतुराई से बताता है कि धर्म नियंत्रण का एक शक्तिशाली उपकरण कैसे हो सकता है। सदियों से अरैकिस में गुप्त बेनी गेसेरेट समूह द्वारा बोई गई प्राचीन भविष्यवाणियां पॉल के पीछे फ्रेमेन को प्रेरित करने वाला ईंधन बन जाती हैं। यह एक चेतावनी संदेश है कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक विश्वासों में कैसे हेरफेर किया जा सकता है और कैसे अंधा विश्वास विनाशकारी परिणामों को जन्म दे सकता है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच संघर्ष। पॉल असहनीय भविष्य की दृष्टियों और एक ऐसे रास्ते के बीच फंसा हुआ है जो अपरिहार्य लगता है। क्या उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है या उसके पास इसे बदलने की शक्ति है? यह आंतरिक संघर्ष कहानी में मनोवैज्ञानिक गहराई जोड़ता है और हमें दबावों और अपेक्षाओं से भरी दुनिया में हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं पर सोचने के लिए आमंत्रित करता है। धून केवल देखने लायक फिल्म नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना चाहिए। यह आपको इसकी रेत में गोता लगाने, इसके कीड़ों का सामना करने के लिए आमंत्रित करता है, न केवल एक रोमांच देखने के लिए, बल्कि सत्ता की प्रकृति, अस्तित्व की लागत और मुक्ति के अर्थ पर सवाल उठाने के लिए भी। क्या आप उस गहरी यात्रा के लिए तैयार हैं?